हमें वैसा बनना चाहिए, लेकिन शैतान हमारे अंदर ईगो, घमंड आदम के समय से ही, यानी उत्पत्ति से ही ले आया था। और यकीन मानो वो ने ऐसा लेकर के आया कि उससे फल खाया और घमंड इतना आया कि एक दूसरे पर लग रहा था दोष, एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा था। अरे उसने शैतान सांप में आकर बहकाया, हमने खा लिया, और फिर हवा से पूछा गया तो बोला कि इसने खिलाया, और उसने आदम से पूछा परमेश्वर ने, तो फिर वो बोलता कि बेटा उसने खिलाया और वो उसको। यहाँ पे कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक उसी तरह घमंडी लोग कभी अपनी गलती को नहीं मानेंगे, कभी एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, कभी अपनी गलती को नहीं मानेंगे और ठूक जैसे खड़े रहेंगे और कुछ भी नहीं है। वो उनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें रहती हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें रहती हैं जिसको वो पूरा भी नहीं कर सकते हैं, और जिसके कारण वो अपनी मुंह की खा लेते हैं। न जाने इस घमंड अहंकार के चक्कर में वे लोग कितने लोगों के सामने लज्जित तक हो चुके हैं। उन वचन कहता है ऐसे लोग शर्मिंदा होना जानते ही नहीं। अरे उसने मेरी साथ गलत किया, अरे उसने मुझको मारा, अरे उसने गाली बका। हम अपनी कपड़े खुद खोल करके बता रहे हैं तो सामने वाला इन्विटेशन, ये अकड़, घमंड, क्रोध, अहंकार के कारण हम बिल्कुल क्या हुए हैं, हमेशा नम्र दीन रहो। पुराने जमाने में मैं देखता हूं कि माता पिता ने अपने बच्चे को दो उठा के खींच के मार दिया। माफी चाहते मम्मी पापा, मुझसे गलती हुई। वही बच्चा शादी कर लिया है, शादी हो गई है, वो अपने माता पिता के सामने डांट खा रहा है, अपनी बीवी के सामने डांट खा रहा अपने पिता से, वो एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप है। कुछ समय के बाद उसके बच्चे हुए और वो थोड़े बड़े हुए और गलती थी भी नहीं तो भी उसने डांट खाया। उसने डांट खाया और क्षमा हाथ जोड़ के झुक करके माता पिता को इज्जत देके वो वापस पीछे चला गया। और आज की डेट में वो नंबर 3 थे, इसी कारण बन गए, उठ गए। और उस समय इतनी नौकरी भी नहीं हुआ करती थी, एजुकेशन कंपटीशन नहीं होता था, उनको नौकरी आसानी से मिल जाती थी और नंबर दीनता में वो बहुत बढ़ जाते थे। उस समय उनके पास मकान, घर, सब कुछ हो जाता था। लेकिन आज के जमाने में हम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी, इतने वेल क्वालिफाइड होने के बावजूद भी आज भी हम लोग अपनी डिग्री को रोड पे लेके घूमते हैं, क्योंकि हम अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, हम किसी की नहीं करते। निर्गमन 20:4 में दिया है कि तू अपने माता पिता को टच ना जाना, उनकी इज्जत करना। हम नहीं करते, इसी कारण हम ब्लेस्ड नहीं है, इसी कारण हम आशीषित नहीं है। ये अकड़ घमंड आया था लूसीफर में भी। अरे मैं तो परमेश्वर से भी बड़ा स्वर्ग बना लूंगा। क्या हुआ? प्रभु ने, मनु को जांचने परखने वाला परमेश्वर, उसने क्या किया? जब वो अकेले बैठ के अपने रूम में बैठ के सोच ही रहा था कि हाँ मैं बनाऊंगा, बना भी लेता, क्योंकि आयु की किताब में दिया है, वचन में दिया है कि शैतान और प्रभु में 1920 का फर्क है। वो बना भी लेता और आलीशान बनाता, लेकिन प्रभु ने हमको तो अपनी महिमा के लिए बनाया, और जो कुछ भी स्वर्ग में जाएगा वो हमारे प्रतिफल के लिए है। यहाँ पे घमंड, अहंकार इस कदर आया कि वो सीधे अपने 33 करोड़ दूतों के साथ, जो उनके साथ बैठ के वो पार्टी बना रहा था, उनके साथ वो जल में समाधि ले लिया। प्रभु ने पटक दिया। और तब से हम कहते हैं शैतान हारा हुआ है। और शैतान सांप में आया तो हम उसको कुचलेंगे कैसे? पैरों से। ये जो अकड़ घमंड है, मैं असिस्टेंट पास्टर, मैं सीनियर पास्टर, मैं पास्टर, मैं ऑफिसर, मैं ये मैं वो,
मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, सब जगह मैं। मेरे प्रियो याद रखो, मैं हमेशा घमंड को दर्शाता है, ईगो दर्शाता है। बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तो प्रभु हमको देगा आशीष। प्रभु हमको देगा आशीष। इस घमंड में कुछ नहीं रखा, इस घमंड में हम चूर चूर हो जाएंगे। हाँ, कई लोग ऐसे हैं कि गलती करने के बावजूद भी वे अपनी गलती मानते ही नहीं है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि ऐसे लोग लज्जित होना जानते ही नहीं, जानते ही नहीं लज्जित होना। एक वर्ड है, वो पेड़ पौधों में भी आता है, उससे बिजली भी बनाया जाता है, एंड दैट प्लांट नेम इज बेशरम। बेशरम की चादर हमने ओढ़ के रखा है, कुछ नहीं है। 13-14-50 हजार की नौकरी कुछ नहीं है। मैं लाखों के एक महीने में मेरी कितनी सैलरी होती होगी सोचो। जब मेरी पेंशन ही 2 लाख है तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए। मेरे पास कितने प्रायर टावर चर्चेस है, ऑर्फनेज है, एक झांसी में भी खोलने वाला है, वो भी दूसरे के साथ मिलकर खोल रहा हूं। वो स्टेशन मैनेजर है, डिप्टी स्टेशन मैनेजर पवन है मेरा दोस्त।